बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के मौसम की जो आजकल डिशेज़ होती है ना, मैं मोस्टली वही ट्राई करती हूँ। तो जी, यहाँ मैं बना रही हूँ आज कच्ची कड़ी। अच्छा, कच्ची कड़ी में होता ये है कि आप पहले हरा मसाला जो है ना वो अलग अलग कटिंग कर लो, और एक बाउल में आप दही निकाल लो और एक बाउल में आप बेसन, और तमाम चीज़ें तकरीबन सेम सेम जाती हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो खैर यहाँ जो है ना मैं तमाम चीज़ों की जो है वो मिक्सअप करना लगी हूँ। हल्दी और लाल मिर्चें वगैरह डाल दिए, प्याज चॉप की, हरा धनिया चॉप किया, हरा धनिया काफ़ी सारा डाला था, और हरी मिर्चें एक तरफ दही में डालती गई, एक तरफ बेसन में डालती गई। यहाँ मैं डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। और ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिश होती है गर्मियों के हिसाब से, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। कच्ची कड़ी कह लें या दही बड़े कह लें, क्या कहते हैं आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग इसको कच्ची कड़ी कहते हैं क्योंकि ये पकती नहीं है, बस इसको यानी इसके पकोड़े वगैरह बनाए और दही के अंदर डाल दिए और भगाड़ लगा दिया, तो ये कच्ची कड़ी हो गई एक तरीके से ना। अब यहाँ मैं बेसन को भी अच्छी तरीके से गूंद लूँगी पानी से, और हाथ को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो इससे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है हाथ वगैरह वॉश कर लूँ। अच्छा, ये जो है ना मैंने मट्टी की आज जो है हंडिया ली है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना भाई खट्टा देर से होता है, क्योंकि ये ठंडी रहती है, तो इसीलिए मैंने इसी के अंदर बनाना ज़्यादा जो है ना बेस्ट समझा। क्योंकि गर्मी है ना, तो इस वजह से खाना बहुत जल्दी खट्टा हो रहा है, तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा कि दही कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी से खट्टा हो जाए। इसीलिए मैंने इसको कहा कि चलो जी इसके अंदर रखेंगे तो थोड़ा ठंडा रहेगा, और ठंडे रहने की वजह से ये खट्टा इतनी जल्दी नहीं होगा। अच्छा, मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और इसके बाद जो है ना जो पानी भी था ना वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद मैं इसके पकौड़े वगैरह बनाऊँगी, और दही को इतना फेंटने कि वो अच्छी तरीके से उसके लम्स वगैरह जो है ना वो फिट जाए। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से हम कच्ची कड़ी बनाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। कच्ची कड़ी हम लोगों को तो ऐसी ही पसंद आती है ना, थोड़ी सी हल्दी डाल के और मिर्च वगैरह डाल के। और जी, आप लोगों को पता है जैसे कि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोगों के क्या प्लान्स हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों की रूटीन सेट करने वाले हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर मैं भी इंशाल्लाह ताला एक व्लॉग बनाऊंगी जिसके अंदर मैं अपने बच्चों की रूटीन जो है ना इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने वेकेशंस में अपने बच्चों की रूटीन सेट करनी है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों की रूटीन में भरपूर तरीके से सेट कर लूँ, और यही है कि हर माँ की यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को जो है ना वो टाइम भी दे, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते भी रहे। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया है। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, तो इसको थोड़ा देर पका लेते हैं, और पकाने के बाद इसकी स्मेल निकल जाती है। इसके बाद हम इसके अंदर पकोड़े बना रहे हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े बनाए, ना बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के पकोड़े यहाँ मैं बना रही हूँ, और गोल गोल पकौड़ियाँ यहाँ मैं डाल रही हूँ। और जी बस यही सोच रही थी कि यार जो लोग बाहर अभी काम कर रहे होंगे और इतनी तपती धूप हो रही है, अल्लाह पाक उनको अमान में रखे, क्योंकि हमें जो है ना हम चूल्हे के पास खड़े होकर काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा होता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है। और बहुत सारे यानी ऐसे हैं कि सब कमाने की नीयत से बाहर निकलते हैं और काम कर रहे होते हैं, और इतनी गर्मी में तपती धूप में मज़दूर और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, और इस थोड़ी सी गर्मी की धूप को जो है ना इसको थोड़ा सा कम कर दे, मेरे मालिक मौला हम पे रहम फरमाए। तो यहाँ मैंने पकोड़े बना लिए हैं, और अब जो है ना इसके अंदर मैं बाकी भी जितना बेसन है ना उसके पकोड़े बना लूँगी। और बच्चे भी मेरे साथ साथ बैठे रहते हैं, वहीं पर खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। बच्चों का तो आजकल यही हुआ हुआ है, क्योंकि उनकी रूटीन कुछ इसी तरीके से बनी हुई है ना। छुट्टियां हो चुकी हैं हसन की, लेकिन फिर भी वो ट्यूशन वगैरह जा रहा है, कारी साहब पढ़ा रहे हैं, मैं उसको सिपारा पढ़ाती हूँ। तो ये है कि मैंने एक प्रॉपर टाइमिंग रख रखी है बच्चों की भी, कि इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है, ताकि बच्चे जो है ना वो भूलें ना। तो खैर यहाँ मैं ये सब चीज़ें करके जो है ना बच्चों को भी देखती जा रही हूँ। ये देखें यहाँ जो है ना ये फ्रिस्बी से खेल रहे हैं। अच्छा, हम भी अपने बचपन में बड़े शौक से खेला करते थे फ्रिस्बी से। और यहाँ हुसैन ने जो है ना इसके अंदर बनाना रख के खा रहा था, और अब इसी प्लेट से खेलने लग गया। बच्चे ऐसे ही करते हैं। और मैंने जब इससे ये प्लेट लेना चाहिए ना, ट्रे सॉरी, तो जो है ना ये रोने लग गया। तो खैर मैंने इसको कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर खेल लो, फिर उसके बाद मैं दे दूँगी, क्योंकि कभी कभी हमें बच्चों की बात मानना पड़ जाती है, और फिर उनको वो चीज़ समझाने के लिए मैंने कहा हुसैन से जब इसका दिमाग बटेगा ना तो खैर वो फ्रिस्बी की तरफ आ जाएगा। अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये प्लेट है, तो खैर बच्चों को समझाना पड़ता है। और ये जो है ना दोनों बच्चे खेल भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, और खूब खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से ना।
और जी फाइनली हमारी कच्ची कड़ी जो है ना वो साथ ही साथ रेडी हो चुकी है। अच्छा मैं इसकी बघार की वीडियो तो बनाना ही भूल गई। अच्छा इसके बघार के ऊपर मैंने जो है ना गोल मिर्चें और कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के, हरा धनिया थोड़ा सा काट के, ज़ीरा, इसका बघार मैंने इसके ऊपर किया है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत मज़ेदार। अभी भी मैं इसको जब वॉइस ओवर करते मैं देख रही हूँ ना तो मेरा दिल चाहने लगा कि अभी ये मेरे सामने बनकर आ जाए। तो खैर ऐसा होता है कि कभी कभी किसी चीज़ का दिल चाहने लगता है। अच्छा यहाँ मैंने इसको कवर अप किया और साथ ही मैं यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी रोटी भी मेरी कोशिश ये होती है कि खाना जो है ना मैं ऑन टाइम रेडी कर लूँ। तो बस यहाँ आटा थोड़ा ठहर रहा है और तवा जो है ना वो इतना तेज़ गर्म नहीं हुआ था, इसीलिए उसके ऊपर जो है ना वो आटा चिपक रहा था। होता यही है कि या तो टेम्परेचर सही नहीं होता तवे का, या आटा बहुत ज़्यादा ढल रहा होता है तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बन रही होती। लेकिन आप अगर तवा अच्छे से गर्म हो जाए आपका, उसके बाद आप रोटी डालें और आपका आटा जो है ना वो सही तरीके से गुंदा हुआ होना चाहिए तो फिर आपकी रोटी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अच्छा मेरी मम्मी ना जब हमें बोल रही हूँ, जब मुझे रोटी बनाना नहीं आती थी ना और वो मुझे कहती थी कि आखिर की 2 रोटियाँ बना लो, तो मैं कहती 2 रोटियों से क्या होता है, आप मुझे 2 रोटियाँ बनवाती हो, मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं बना रही। तो यानी वो होता है ना एक यानी बचपने वाली आदत होती है, लेकिन वो आखिर में 2 रोटियां मुझसे बनवाया करती थी। तो वो 2 रोटी फिर उसके साथ साथ मैं पराठा बनाया करती थी। फिर ये है कि फिर मैं पूरे घर की रोटी बनाने लग गई थी अपने घर पर ही। तो उससे जो है ना माशाल्लाह आदत हो गई और ये है कि अब रोटी बहुत जल्दी स्पीडली मैं बना लेती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतनी परेशानी नहीं होती रोटी बनाने में जल्दी। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर जो है ना वो रोटी बना लेती हूँ और स्पीड में बनाती हूँ मतलब। तो यहाँ तमाम जो है ना वो चीज़ें मैंने रेडी कर ली हूँ और बच्चे यहाँ पे बैठकर जो है ना मैंने जो अभी तेल गरम किया था उसी के अंदर मैंने बच्चों के लिए पापड़ भी तल दिए थे, क्योंकि बच्चों को पसंद है। और हुसैन को तो स्पेशली ये क्रैकर्स जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये सूप से भी अच्छे लगते हैं। लेकिन गर्मी इतनी है कि सूप वाला मौसम नहीं है, बच्चे दोनों बैठ के जो है ना पापड़ इंजॉय कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं एक तरीके से। बच्चे जो खेलते हैं ना, हम अपने बचपन में खेला करते थे, आपा भूजी खेलते थे, ये खेल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते थे। ऐसे ही हसन और हुसैन जो है ना वो बैठ के एक साथ खेल भी रहे हैं अपने टॉयज से और पापड़ों को भी इंजॉय कर रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से ना। क्या हगी वगी है बैठे बैठे गोल गोल घूम रहा है। अच्छा अच्छा बच्चों को देख के ना माँओं की आंखें जो है ना वो ठंडी हो जाती हैं और ये बात हकीकत है। जब भी बच्चों को आप खुश देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप स्पेशली मतलब माएँ वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हैं। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने किचन समेट लिया है, खाना बन चुका था। तो इसके बाद मेरा यही होता है कि जितनी भी बर्तन है ना उनको हाथ के हाथ वॉश करके किचन को क्लियर करके फिर बाहर निकलूँ। और कोशिश मेरी यही होती है कि किचन को गंदा ना होने दूँ, हाथ के हाथ में जो है ना साफ़ करती जाऊँ। अच्छा इतनी हमारी सफाई रखने के बावजूद भी पता नहीं क्या मसला है, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ या चींटियाँ वगैरह आती रहती हैं, जबकि हम माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हम स्लैब को गंदा छोड़ते हो, हम हैंड टू हैंड सारी सफाई करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से मक्खी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आता, जबकि हम स्प्रे वगैरह भी करते हैं। अच्छा अगर किसी के पास कोई हल हो ना, जैसे कि आप लोगों ने पहले बताया था पुदीना रख दें या नमक का पोछा लगा दें, वो भी मैंने करके देखा, लेकिन आप यकीन करें कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। स्लैब ऐसा लग रहा था गंदा गंदा, क्योंकि नमक के पोछे से जो है ना वो मतलब ऐसा हो रहा था कि नमक का कपड़ा लगाया ना तो ऐसा लग रहा है जैसे चिपका सा इस टाइप का लग रहा था। और गर्मी अलग है तो उस पर अजीब सी नमकियात सी आ रही थी। लेकिन ये कि करके देखा था लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोगों के पास अगर कोई और हल हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो खैर यहाँ तमाम जो है ना बर्तनों को अच्छी तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ। बर्तन जो आटे के तसले वगैरह होते हैं ना, मुझे किसी ने कहा था कि हुसैन अगर बोलना नहीं सीख रहा तो आप ये आटे के तसले में जो है ना जो आखिर का आटा होता है ना मतलब हटाने के बाद उसका पानी हुसैन को पिलाएं। और मैंने ऐसा किया तो हुसैन या तो उम्र से ही इतना बोल रहा है या अपनी उम्र से ही सही बोलेगा। तो खैर मैंने ये टोटका भी करके देखा और उसने कुछ अल्फाज माशाल्लाह बोलना भी शुरू किए, जैसे कि चाचू वगैरह वो बोलता है। और यानी शायद इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है या शायद उसकी उम्र के हिसाब से पड़ा है, तो पता नहीं। और यहाँ देखिए हमारे कमरे में फ़ैन लग रहा था, ये बैटरी वाला फ़ैन है, क्योंकि सोलर जो है ना वो रात को बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये बैटरी वाला फ़ैन जो है ना ये लग चुका है और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी हवा देता है ये। और इसकी ना बैटरी है ये जो कबर्ड के ऊपर ही लगा दी गई है और इससे जो है ना आसानी ये हो गई है कि बस अब जो है ना गर्मी हो जाती है, मतलब सोलर अगर बंद भी हो जाए, पंखे बंद भी हो जाए तो ये चलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया है और पापा ने और इन्होंने मिलकर ये फ़ैन जो है ना यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद हम बच्चों को बाहर लेकर आ गए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज़िद कर रहे थे हमें बाहर जाना है और थोड़ा सा जो है ना हमें झूले वगैरह झूलने हैं। तो हुसैन इतना डरता है और उसको जाना भी बाहर होता है और डरता भी। बैठो ना, मोटू बैठा हुआ है, मोटू और ये पतलू
अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर ना कार्ड या टोकन वगैरह चलते हैं, ये टोकन वाले झूले होते हैं। तो यहाँ कार्ड सिस्टम था। अच्छा, मैंने कार्ड जो है ना ज़्यादा का ले लिया। मुझे लगा था कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा झूले झूलेंगे, लेकिन कार्ड में इतने ज़्यादा टोकन्स बचे हुए थे और ये जो है ना रिटर्न भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ एक बच्ची आई तो मैंने कहा चलो जी ऐसा करो कि आप भी साथ ही झूल लो इसी कार्ड से, आप टोकन अलग से ना लो, इसी से मैं जो है ना आपको ये झूले जो है ना वो झुला देती हूँ। तो हुसैन ने क्योंकि झूले नहीं झूले ना, वो डर बहुत ज़्यादा रहा था, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के एक झूले में बिठाया तो उसको जो है ना इतना रोना आने लगा। और इतनी मुश्किल से कुछ जगहों पे ना माँ बाप को अपना दिल सख्त करना पड़ता है कि बच्चों को सिखाने के लिए कि बेटा इसमें मज़ा आता है, आप इसमें बैठो तो आपको पता चलेगा ना। लेकिन वो इतना डर रहा था। फिर मैं उसको करके दिखा रही थी, नहीं बेटा देखो सब खुश होते हैं इसमें, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करते हैं। तो खैर उसके बाद हमने हसन को झूला झुलाया और बस इसके बाद हम घर चले गए। और ये आज का व्लॉग, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।